नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ गेम चेंजिंग डेवलपमेंट बाय द DRDO, हमारे जो अर्जुन मेन बैटल टैंक का जो इंजन है उसको दोस्तों अब हमने इंडिजिनसली तैयार कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। यहाँ पर भी ORF के द्वारा भी इसको कवर किया गया है कि बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी अर्जुन मेन बैटल टैंक के इंजन को बनाने में, उनको अब हमने ओवरकम कर लिया है। एंड अब हमारा जो इंजन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनकर तैयार भी हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बनाया गया है हमारी जो PSU कंपनी है, जिसको हम लोग आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड AVNL के नाम से जानते हैं। उन्होंने रिसेंटली 1500 हॉर्स पावर का इंजन है जिसको कि डिज़ाइन किया है स्पेसिफिकली फॉर द अर्जुन मार्क 1A, जो कि कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। इतना ही नहीं, ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी बन जाती है बिकॉज जिस इंजन को अभी तैयार किया गया है ये दोस्तों ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होता है। एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। फिर भले वो हाई एल्टीट्यूड्स हों, फिर भले वो सब जीरो टेम्परेचर्स हों, ये हर जगह पे यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है दोस्तों, हम लोग इस अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए इंजन्स प्रोक्योर करने को लेकर हमारी बातचीत जर्मनी से चल रही थी, लेकिन पिछले 4 वर्षों से जर्मनी इसमें केवल डिलेज ही कर रहा था। एंड अब फाइनली हमने इस इंजन को अपने घर पर खुद ही तैयार कर लिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, किसने इस इंजन को तैयार किया है, इस इंजन की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, और कैसे ये भारत के लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अनअकैडमी के द्वारा अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में GS कोर्सेज के दाम अब गिरा दिए गए हैं और अब आप इनमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं इन ओनली 59,999। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल या फिर अनअकैडमी मंथली मैगजीन, UPSC सिलेबस जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है खबर में दोस्तों, बताया गया है कि हम जो अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए जो हम लोग इंडिजिनस इंजन को तैयार कर रहे थे उसमें हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला है। एंड ऑलमोस्ट जो इंजन है वो अब बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले तो आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई छोटा मोटा इंजन नहीं है, दिस इज़ अ ह्यूज इंजन। और अगर मैं इस इंजन की पावर की बात करूं, हॉर्स पावर में, तो दोस्तों ये 1500 हॉर्स पावर का आपको इंजन देखने को मिलता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फॉर एग्जांपल अगर हम इनोवा गाड़ी की बात करें या फिर ह्यूंडई की क्रेटा गाड़ी की बात करें, तो इनमें दोस्तों जो गाड़ियों में इंजन्स लगे होते हैं ये 100-125 हॉर्स पावर के आसपास के इंजन्स होते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना मेजर, कितना पावरफुल इंजन है जो कि एक टैंक में लगा होता है, जो कि ऑलमोस्ट 14-15 गाड़ियों जितनी हॉर्स पावर आपको इस एक टैंक के अंदर देखने को मिलती है। और इसी को तैयार किया गया है हमारी जानी मानी PSU कंपनी आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग अवनी भी कहते हैं। इसके द्वारा दोस्तों इसकी मैन्युफैक्चरिंग को किया गया है। ऑब्वियसली इसके पीछे जो भी R&D होती है, जो भी रिसर्च होती है, वो सब चीज़ें DRDO के द्वारा करी जाती हैं, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन का जिम्मा है वो यहाँ पर अवनी के द्वारा लिया गया था। और अवनी, जो लोग नहीं जानते, ये आपको मालूम होगा आज से 2-3 साल पहले जब सरकार के द्वारा हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रीस्ट्रक्चर किया गया था, तो उस टाइम पर 7 डिफरेंट PSU कंपनीज को बनाया गया था। उसमें से एक कंपनी है अवनी, जो कि मेनली हमारे आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को तैयार करती है, मेन बैटल टैंक्स को तैयार करती है, उनमें लगने वाले इंजन्स को तैयार करती है। और ये अवनी जो है ये आपको चेन्नई के पास एक जगह है जिसका नाम है अवधि, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों इसका लोकेशन है जहां पर आपको ये वाली PSU कंपनी देखने को मिल जाती है।
खैर बिफोर वी टॉक अबाउट द इंजन और इसके क्या फायदे होंगे, पहले मैं आपको थोड़ा अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। ये दोस्तों भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि 1972 में हमारी डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया था और हमने तब से लेकर अब तक अर्जुन मेन बैटल टैंक के अलग अलग वर्जन्स को तैयार किया है। पहले तो हम लोग नॉर्मल जो अर्जुन टैंक था उसको तैयार कर रहे थे, उसके बाद हमने अर्जुन टैंक का जो मार्क 1 वर्जन है उसको तैयार किया, लेकिन उसके बाद हमने मार्क 1A वर्जन को तैयार किया था जिसमें कि हमने कई सारी जो नई नई टेक्नोलॉजीज थी उनको यहां पर ऐड किया था। ये आप यहां पे देख भी सकते हैं, अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A, इसको हम यहां पर तैयार कर रहे हैं और इसी के लिए जो ये इंजन है इसको यहां पर बनाया गया है। उसके बाद बल्कि हम लोग अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 2 को भी तैयार कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक, जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, हाई पावर लेजर्स, इन सब चीज़ों का भी हमें जो इस्तेमाल है वो देखने को मिलता है। लेकिन अर्जुन का जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए बहुत ही खास है दोस्तों, बिकॉज ये भारत का एक इंडिजिनस मेन बैटल टैंक है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कहा जाता है कि अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A में जो इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिलता है ये ऑलमोस्ट 55% के आसपास देखने को मिलता है और इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट बन जाता है। लेकिन अर्जुन टैंक को रेडी करने में हम बहुत सारे डिलेज को फेस कर रहे थे। सबसे बड़ा डिले यहाँ पर ये था कि हमने 2018 में जर्मनी की एक कंपनी के साथ इसके इंजन्स को प्रोक्योर करने के लिए एक डील साइन करी थी, लेकिन दोस्तों 2021 में जाकर के वही वाली कंपनी बोलती है कि जी नहीं, हम लोग इंजन्स को अभी नहीं दे सकते, हमें अभी और समय लगेगा। एंड आज दोस्तों 2025 आ चुका है लेकिन अभी भी जर्मनी के द्वारा उन इंजन्स को भारत को नहीं दिया गया। एंड इसीलिए बिकॉज ये सारे के सारे डिलेज हो रहे थे, इंडिया के द्वारा यहाँ पर इसमें रुका नहीं गया। इंडिया परसिस्टेंट था, इंडिया ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर, उन्होंने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेजेस में ब्रेक करना शुरू कर दिया। पहला फेज जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजेशन के ऊपर फोकस किया और दूसरा फेज उन्होंने कहा कि उसके बाद हम लोग इंजन्स को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, अलग अलग ट्रायल्स करना शुरू करेंगे एंड देन हम लोग उनको हमारे टैंक्स के अंदर इंटीग्रेट करना भी शुरू कर देंगे। एंड इसी की वजह से आपको याद भी करवा दूं, पिछले साल मार्च 20, 2024 में इंडिया ने अपने इसी इंजन, जिसको कि हम लोग दातरान इंजन भी बोलते हैं, ये 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन को, इसका जो पहला टेस्ट फायरिंग था इसकी हमने टेस्टिंग करी थी एट दी BEML फैसिलिटी इन मैसूरू। हमारे उस समय के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट है, बिकॉज हमने अभी तक कभी भी अपना जो इंडिजिनस इंजन है उसको यहाँ पे मेन बैटल टैंक के लिए तैयार नहीं किया था। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खबर पिछले साल 20 मार्च 2024 की है। मेडन टेस्ट फायरिंग हुई थी इंडिया के इंडिजिनसली मेड 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन की। एंड अब फाइनली वो वाला इंजन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, AVNL के द्वारा उस इंजन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका दोस्तों टेक्निकल नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो वैसे नाम दिया गया है दैट इज नोन एज दातरान। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, 1500 हॉर्स पावर की ये पावर रखता है 2400 RPM पे एंड मैक्सिमम टॉर्क इस पे आपको देखने को मिलती है 5000 Nm की एट ऑलमोस्ट अराउंड 1600 RPM। एंड द बेस्ट पार्ट, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करके बनाया गया है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑपरेट करने की क्षमता रखता है, फिर भले वो हाई एल्टीट्यूड्स हों, सब जीरो टेम्परेचर्स हों, जैसा कि हमारे इंडिया के केस में हमें लद्दाख में चाहिए होते हैं, अरुणाचल में चाहिए होते हैं, तो जहाँ पर भी हमें इनको डिप्लॉय करना है हम लोग इनको बड़ी आसानी से डिप्लॉय कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जर्मनी दोस्तों पहले भी भारत को इस तरीके का धोखा दे चुका है। आपको याद होगा हमारे जोरावर टैंक्स, जिसको कि इंडिया ने पिछले साल ही अनवेल किया है, उसको लेकर भी हमारी बातचीत जर्मनी के साथ ही चल रही थी उसके इंजन्स को लेकर, लेकिन एन मौके पर आके जर्मनी ने उसके इंजन्स को भी देने से इनकार कर दिया था। कुछ लाइसेंसिंग इश्यूज को जर्मनी ने सामने रखा, कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को जर्मनी ने सामने रखा, लेकिन इवेंचुअली प्रॉब्लम ये आई कि उनके इंजन्स को जर्मनी ने भारत को नहीं दिया। एंड आज दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जोरावर इंजन तो तैयार हो ही चुका है एंड नाउ वी आर वन स्टेप क्लोजर टू गेटिंग रेडी द अर्जुन मेन बैटल टैंक एज वेल। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।